हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। हम सब बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व, दूसरा है आपका वरुण बेवरेज। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो आज जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.32% का गेन देखने को मिला है, और इस गेन के बाद जो इसका लेवल है वो आपको देखने को मिल रहा है 1485 में। अब देखो मैंने आपको कहा था कि इस स्टॉक का जो लेवल आपको आराम से 1500 का लेवल जो टच करके दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल साफ तौर से बुलिश है। और हम लोग यहाँ पे टेक्निकल के बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे। यदि आपको नहीं विश्वास है तो आप मेरा 7 दिन पहले का बजाज फिनसर्व का वीडियो देख सकते हो। उस समय इसका प्राइस चला था ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 1452 का ऑलमोस्ट जो लेवल था, और मैंने उस समय आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे देख लेना टेक्निकल के हिसाब से ये आराम से ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे जो कंपनी का पी है ना, वो यहाँ पे 37 का देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा हाई। देखो एक अच्छे स्टॉक का यहाँ पे जो पी होता है ना, वो आपको हाई देखने को मिलता है। तो ऐसे यहाँ पे चेक नहीं किया जाता है कि यहाँ पे आपको एक हाई पी है तो यहाँ पे 20 के ऊपर है तो यानी स्टॉक का प्राइस ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप यहाँ पे सारे कंपनी को ऐसे चेक मत करना, वरना फिर आप एक अच्छे कंपनी को बाई नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। अब देखो कुछ हम लोग यहाँ पे आपको बेसिक फंडामेंटल चेक करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है कि इसके बारे में हम लोग सही से नहीं समझ पाए, और हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, ठीक है। तो चलो फिर अब इसका हम लोग फंडामेंटल के बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो है 12.6% का देखने को मिलता है आरओसी। अब देखो ये जो आरओसी जो नंबर है ना, ये पहले कम था, लेकिन जो यहाँ पे इस साल का जो स्टार्टिंग है वो एक अच्छा यहाँ पे आरओसी में गेन देखने को मिला है, 12% का है। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, वही कंपनी का 100 रुपये 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना, 112 रुपया 60 पैसा, जो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया। और जानते हो कि मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर है। अब देखो ये यहाँ पे डेब्ट ज़्यादा है, जानते हो फाइनेंस का यहाँ पे चेक नहीं करना चाहिए, वरना आप यहाँ पे खुद ही समझदार हो, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट, तो आप देख रहे हो कि सेल्स में यहाँ पे जो है क्वार्टर भी ग्रोथ है, और आपका ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। और यही सबसे खास बात है यहाँ पे बजाज ग्रुप का। यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस का और फिनसर्व का दोनों का यहाँ पे सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिला है। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट जब हम लोग चेक करते हैं ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आपका ईयर ऑन ईयर पे तो यहाँ पे बढ़त है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2534 करोड़ से बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर में 35 करोड़ का यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया, तो जिसकी वजह से उतना ज़्यादा बुलिश नहीं दिखने को मिला। लेकिन ऐसे यहाँ पे जब हम लोग ऐसे चेक करेंगे रिजल्ट कैसा है, तो रिजल्ट में कोई भी खराबी नहीं है, और ये आपको धीरे धीरे यहाँ पे स्टॉक गेन आते हुए दिखाई देगा, बशर्ते आपको यहाँ पे होल्ड रखना है। देखो ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पे पैसा डूब जाएगा, हाँ टाइम लग सकता है कि यहाँ पे स्टॉक को जो रिकवर करने में, लेकिन कंपनी यहाँ पे खराब नहीं, और ये आप भी जानते हो। अब देखो यहाँ पे जो टोटल एसेट है कंपनी का, वो भी जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे लगातार आपको गेन दिखने को मिलता है। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का जो शेयर कैपिटल क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक अच्छा गेन देखने को मिला है, और साथ साथ जो यहाँ पे आपको रिजर्व है वो भी यहाँ पे आपको गेन देखने को मिला है। मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ स्टार्टिंग में, जिसे हम लोग बोलते हैं आरओसी, वो यहाँ पे 3 चीज़ से आपको कैलकुलेट होता है। कौन कौन सा? पहला यहाँ पे शेयर कैपिटल, दूसरा यहाँ पे रिजर्व, और थर्ड आपका बोरोइंग। तो ये तीनों चीज़ को कैलकुलेट करके यहाँ पे इस नंबर को डिफाइन किया जाता है, और इस बार का यहाँ पे नंबर आपको सही आते हुए दिखाई दिया, इसीलिए यहाँ पे गेन हुआ है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का हम लोग चेक करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या देखने को मिलता है। तो इस बार आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे 0.03% का गेन देखने को मिला है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको FII का जो स्टेक है वो यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया, 7.81% से घटकर आप पहुँच चुका है 7.03%, जो यहाँ पे कमी है। बाकी जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं वो डोमेस्टिक का, तो यहाँ पे 6.91% से आपको बढ़कर आपका हो चुका है 7.10, यानी कि यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है। यहाँ पे साफ तौर से हम लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिलता है, और इस चीज़ को आपको समझ में आपको ये आ रहा होगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे एक और जानेंगे जो है यहाँ पे टेक्निकल। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे हम लोग जो आपको टेक्निकल तो समझेंगे ही, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो को बताया हुआ है कि यहाँ पे बजाज फिनसर्व जो है यहाँ पे 3 बिजनेस में अब काम करने वाली है। अब आप जानते हो कि यहाँ पे पहला फाइनेंस है, दूसरा कि यहाँ आपको इंश्योरेंस है, और थर्ड आपका है म्यूचुअल फंड का बिजनेस। और आप यहाँ म्यूचुअल फंड बिजनेस को आप यहाँ पे हल्के मत लेना, क्योंकि ये एक बड़ा मार्केट आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। अभी बहुत से लोग जो है जिनको यहाँ पे उतना नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे डेली कैसा पैसा बन सकता है, यहाँ पे कैसे पैसा बनेगा, या फिर उनको यहाँ पे
पे कंपनी के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं या फिर उनका इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे वो स्टॉक मार्केट में, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और मेरे हिसाब से आपको हर लोगों को जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जरूर से करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। और ये एक बड़ा मार्केट भी आपको बन सकता है। यहाँ पे तीनों मार्केट जो तीनों जो बिजनेस है वो यहाँ पे एक बड़ा मार्केट ही है, तो इसलिए सोच समझकर यहाँ पे पैसा लगाना। और यदि आपने पैसा लगाया हुआ है तो आप यहाँ पे होल्ड करो। होल्ड करना ही सबसे बेस्ट जो डिसीजन होता है एक अच्छे कंपनी में। और जब इसका लेवल आपको 1200 कुछ में जब आपको आया था, मैंने उस समय भी कहा था कि यदि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 1700 है, 1800 है या फिर 1600 है तो ज़रूर से आपको एवरेज कर लेना चाहिए। और शायद यदि आप एवरेज करते तो यहाँ पे आपका बहुत कम लॉस देखने को मिलता है या फिर प्रॉफिट भी आपका देखने को मिलता। और बहुत लोग यहाँ पे पछता भी रहे होंगे, तो ऐसा यहाँ पे पछताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से समझना था। अब ठीक है, चलो हम लोग इसके बारे में टेक्निकल जो है समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सपोर्ट है ना वो यहाँ पे 1376 का जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और देख लो आपको जैसे इसके ऊपर किया था मैंने कहा था बाई करने को, फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये आप जो ट्रेंड लाइन जो देख रहे हो ना ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे जब जब स्टॉक आपको साइडवेज चलते हुए दिखाई दिया है ना तब तब यहाँ पे आपको गेन देखने को मिला है। और मैंने आपको कहा था इस पॉइंट पे भी कि यहाँ पे देखो साइडवेज चल रहा है, स्टॉक का गेन देखने को मिला, फिर यहाँ पे करेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे दो आपको जो एक यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिलता है और फिर यहाँ पे स्टॉक आपको गेन कर रहा है। तो इस तरह का यहाँ पे पॉइंट को भी हम लोगों को समझना है कि यहाँ पे चार्ट आपको क्या बता रहा है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो चार्ट जो मुझे यहाँ पे ना 1500 का लेवल आपको दिखा रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको फोकस ये करना है कि देखो जब जब यहाँ पे आपको साइडवेज चला है ना इसका जो लेवल है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साइडवेज चला है तो फिर स्टॉक का जो लेवल आपको नीचे आ गया है, नहीं, इस पॉइंट में आपको साइडवेज चला है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे साइडवेज आपको चला ये गेन देखने को मिला। अरे यार 2 मिनट, हाँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे साइडवेज आपको चला है ना आपका वैसे वैसे यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और फिर एक तरह का यहाँ पे आपको छोटा जो साइडवेज चलते हुए दिखाई दिया है, तो यहाँ से आपको 1500 का लेवल जरूर से दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से यदि आपने होल्ड किया हुआ है आराम से होल्ड करके चलो, बाकी जो डाउट है आप कमेंट में पूछ लेना। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेज। अब देखो आज के दिन यहाँ पे 1% का शानदार गेन देखने को मिला है। लेकिन देखो यहाँ पे ना कुछ आपको रिकैप करवाते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ पे कंपनी कैसी है, कंपनी बेहतरीन कंपनी है। ये एक पेप्सी बॉटलर कंपनी है। और अब अभी जो यहाँ पे हाल ही में जो इनका प्रोडक्ट जो आपको स्टार्ट हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं स्टिंग, ठीक है, आप लोग ने यहाँ पे नाम भी सुना होगा, ये भी अपना जो मार्केट है ना आपको लगातार यहाँ पे एक्सपेंड करते हुए दिखाई दिया है। और साथ साथ यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे फॉरेन का FIS का जो स्टेक है ना वो यहाँ पे 26% का देखने को मिलता है। और ऑलमोस्ट आपको जो है 2020 से जहाँ पर इनका स्टेक 20% का था वो अब यहाँ पे बढ़कर आपका 26% का हो चुका है। तो यहाँ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है कितना ज़्यादा यहाँ पे स्टेक आपको लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रही है FIS। तो क्या करना सही रहेगा, लेकिन उससे पहले आप जानते हो कि कंपनी ने यहाँ पे दिया है स्टॉक स्प्लिट, यानी जो इनका फेस वैल्यू यहाँ पे जो 10 है वो अब यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे कंपनी स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है कि इसका जो प्राइस है ना वो कम हो, यानी कि लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाई करते हुए दिखाई दे। अब जानते हो कि एक माइंडसेट हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है, यदि आपके पास 10,000 रुपये है ना तो आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि कम से कम मैं यहाँ पे 100 रुपये वाले स्टॉक को बाई करूँगा, नहीं तो 200 रुपये वाले स्टॉक को बाई करूँ, जिससे उनके पास एक अच्छा खासा यहाँ पे पीस में क्वान्टिटी हो, यानी कि 100 पीस या फिर आपको 50 पीस। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे कम ये सोचेंगे कि चलो हम लोग यहाँ पे आपको प्राइस को चेक नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे कंपनी को समझते हैं। इसका प्राइस 1600 है, ठीक है, यहाँ पे 8 ही स्टॉक आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे 10,000 पैसा यहीं पे डालेंगे। तो बहुत से लोगों का एक माइंडसेट यहाँ पे बना हुआ रहता है और इसलिए कंपनी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट करती है कि यहाँ पे प्राइस कम हो तो लोग इसके बारे में, यानी लोग यहाँ पे फोकस करें। और यहाँ पे अब क्या होगा, प्राइस आपका हो जाएगा आधा और यहाँ पे 1 के बदले 1 शेयर और मिल जाएगा, जिससे आपका हो जाएगा 2 शेयर। देखो इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। और जो लोग यहाँ पे बस स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे हैं ना, तो ये सबसे बड़ा आपका गलती हो सकता है। देखो यहाँ पे पैसा यदि आपको बनाना होता है ना तो फिर आप स्टार्टिंग में बनाओ, जैसे यहाँ पे न्यूज़ है उस समय यहाँ पे स्टॉक को बाई करो और जब यहाँ पे रैली होगा तो फिर उस समय सेल करो, जिससे आपका शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसे मत यहाँ पे देखना कि हम लोग यहाँ पे एक्स रेट के पहले बाई करेंगे, चलो फिर यहाँ पे 2 दिन गेन होगा, फिर तो आपका वैसा नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो एक्स रेट के बाद यहाँ पे कुछ दिन तेजी होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको
गिरावट देखने को मिलेगा, और ये खुद ही यहाँ पे समझ जाना। देखो हाँ, एक चीज़ है कि कंपनी शानदार है, क्यों? क्योंकि कंपनी का जो आपको फंडामेंटल देखने को मिलता है वो शानदार फंडामेंटल है, और इसलिए कंपनी इतनी ज़्यादा यहाँ पे अभी जो है फोकस में है। स्टॉक स्प्लिट से ज़्यादा यहाँ पे है 26% का स्टेक जो है यहाँ पे FIS आपको रखते हुए दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 27% का कंपनी को देखने को मिलता है ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, वही 100 रुपये कंपनी का हो जा रहा है एक साल बाद यहाँ पे 127 रुपये 80 पैसा। यहाँ पे मार्जिन कंपनी का बेहतरीन है, और इसलिए सारे लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, और इसलिए जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको जो समझना है यहाँ पे, कि जो इसका स्टेक जो मैंने अभी बताया ना, एक बार खुद से देख लो, वरना फिर आप लोग बोलोगे कि ये झूठ हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जून में ऑलमोस्ट यहाँ पे 20.53% से आपको लगातार यहाँ पे गेन होते हुए ही दिखाई दे रहा है, और अभी यहाँ पे 26% का है। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे जो स्टेक देखने को मिलता है FIS का। और यहाँ पे देखो उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डोमेस्टिक का जो स्टेक है, यानी कि आपका म्यूचुअल फंड का, वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलो यहाँ पे मेरे हिसाब से मेन आपका होता है प्रमोटर, और यहाँ पे FIS भी बहुत से लोग यहाँ पे जो FIS में ही फोकस करते हैं, और इसका एक अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है। तो ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करके चलो, लेकिन हाँ, यहाँ पे फ्रेश एंट्री मेरे हिसाब से अभी आपको नहीं लेना चाहिए। बाकी आप खुद ही समझदार हो, तो खुद से एक बार सोच समझ कर ही फैसला लेना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।